नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। दिनांक 24 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष का हाल अर्थात आपका वर्ष फल लेकर के उपस्थित हूं। अगर 24 जनवरी को आपकी मैरिज एनिवर्सरी अर्थात आपका विवाह वर्षगांठ है तो भी आपके लिए पूरे वर्ष को शुभ करने का एक प्यारा सा नायाब तोहफा आपके एस्ट्रो फ्रेंड की तरफ से आपको मिलने जा रहा है। बस तैयार हो जाइए और अपनी धड़कनों को थाम करके हमारे साथ बने रहिए। आगामी 6 मिनट मात्र। जानकारी इसकी भी दे देते हैं कि कल और परसों 2 दिन आप हमसे जयपुर में मिल सकते हैं और फिर 27-28 को इंदौर में, 30-31 आमची मुंबई और 3-4 पुणे में। शहर आपके हैं, मुलाकात आपको करनी है। अपने जन्मांक के साथ सच सुनने आइएगा, आपको जरूर शुभता मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। लेकिन सबसे पहले हमारी तरफ से बिग हैंड टू ऑल ऑफ यू जो भी आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुरुआत शिक्षा से। अगर आप 24 जनवरी को पैदा हुए हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए बड़े भारी भारी से अवसर आपको मिलेंगे। शिक्षा आपकी बहुत अच्छी चलेगी, किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। व्यापार बताएंगे। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में थोड़ी बहुत दिक्कत अगर आएगी तो स्वास्थ्य की वजह से। स्वास्थ्य को लेकर के अटेंटिव रहने की पूरी आवश्यकता है। फिर अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में मन लगेगा। जून बीतते बीतते थोड़ी बहुत लव अफेयर की वजह से पढ़ाई प्रभावित होगी, जैसे 18-19 जून के बाद। अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ये 3 महीने विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेहतरीन पर्याय बनेंगे। दिनांक 24 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से बैलेंस्ड ईयर होगा। आप व्यापार में निवेश कर सकते हैं, उस निवेश का लाभ ले सकते हैं। पार्टनरशिप अप्रैल मई में टूट सकती है। जून जुलाई नई जगह निवेश किया जा सकता है। अगस्त और सितंबर ये 2 महीने आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से उठापटक वाले होंगे। उधार आदि लेना पड़ सकता है। इसको लेकर के आपको पूर्णतया सजग रहने की आवश्यकता है। जितना सजग रहेंगे उतना ही आपके लिए आगे बढ़ने का समय रहेगा। ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। सब कुछ इसी में फंसा पड़ा है, कहीं कोई मेजर इशू ना आ जाए। व्यापारिक दृष्टिकोण से और आपको सावधान रहना की आवश्यकता है। एक खास जगह पर अगर आप किसी बाहरी स्थान पर जाकर के बिजनेस करने के लिए कवायद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसमें आपको समस्या आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर, यहाँ नौकरी में प्रमोशन इंतजार कर रहा है। फरवरी मार्च बीतते बीतते हो ही जाएगा। परिवर्तन के लिए विचार किए हैं तो जून तक रुकना पड़ेगा। वाहन का सुख मई दे सकता है, अगस्त दे सकता है, अक्टूबर दे सकता है। इसको बैलेंस लेकर के चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अक्टूबर नवंबर विदेश जाकर के भी आप, मार्च में भी वैसे विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो क्या पता कुछ उम्मीद बन जाए। अक्टूबर नवंबर तो बहुत बेहतर रहेगा विदेश में जाकर के प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए। सरकारी क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई रुकावट नहीं है, हर प्रकार से लाभ हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में एक और विशेष लाभ होगा आपको, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के चांसेस भी मई जून में हैं। मकान का सुख अगस्त सितंबर, गवर्नमेंट आवास अलॉट हो जाएगा। शादी नहीं हुई है तो उसके लिए जुलाई और अक्टूबर। अगर शादी हो गई है और आप 24 जनवरी को पैदा हुए हैं तो आपके लिए पति पत्नी के मध्य तनाव और टकराव इस वर्ष नहीं होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में है, ये आपके लिए रोहिणी और कृतिका का लाभ मिलेगा। यही आपके लिए सबसे बड़ा फायदे वाली बात है। संतान का सुख मार्च लास्ट तक कंसीव होने का, और अगर ऑलरेडी है तो जच्चा बच्चा की रक्षा रहेगी। मैरिड लाइफ आपकी हैप्पीली आगे जाएगी। अक्टूबर नवंबर घूमने टहलने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपके लिए बहुत सकारात्मक होगा।
लव लाइफ, यहाँ पर उठापटक कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। वजह ओवर एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा उम्मीद करना। ये आपके लिए हर प्रकार की सकारात्मकता है, ये आपके लिए हर प्रकार की शुभता है। यहीं से आप एक अलग ऊंचाई छूने लग जाएंगे और यहीं से आपको एक अलग ऊंचाई मिल भी जाएगी। शादी की चर्चा नवंबर में, दिसंबर में और जून में कर सकते हैं, बाकी तो खैर ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आंख और बैक की प्रॉब्लम, लीवर, किडनी और शुगर की दिक्कत हो सकती है। ओवरऑल ठीक है। एक्सीडेंट्स के लिए जून, सितंबर और दिसंबर 2021 ये 3 महीने संभालिएगा। बाकी भी वाहन चलाते समय सावधानी तो बरतने की आवश्यकता। वैसे तो चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको उपाय बता देते हैं। प्रयोग क्या करना चाहिए आपको? 11 तुलसी के पौधे किसी भी धार्मिक स्थान पर लगाना है और 2 बच्चों की शिक्षा में मदद करना है। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, 24 जनवरी को जो शादी की वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके लिए 2 कन्याओं की विवाह में मदद कर दीजिए और एक पीपल का पौधा पति पत्नी मिलकर कहीं लगा दें। सब ठीक हो जाएगा। हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और प्यार। खुश रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ें, हंसते रहें। थैंक यू सो मच आपकी इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। और हाँ, मुलाकात कर लीजिएगा कल परसों जयपुर में। थैंक यू सो मच।